ओम नमो भगवती रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरुवार के दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्रयोदशी तिथि में संध्या काल के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को अत्यंत ही मंगलकारी एवं शुभकारी माना जाता है एवं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का यह एक बहुत ही सर्वोत्तम व्रत बतलाया गया है। गुरु प्रदोष व्रत करने से 100 गायों को दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट पापों को भी नष्ट करता है, उनसे छुटकारा प्राप्त होता है आपको। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से ही ऐश्वर्य और विजय की प्राप्ति का भी शुभ वरदान आपको प्राप्त होता है। यह व्रत करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से आपके शत्रुओं का विनाश होता है, इसलिए यह शत्रु विनाशक भी माना जाता है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करना अनंत पुण्यों को देने वाला होता है। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। पौराणिक काल की बात है, एक बार भगवान इंद्र और वृत्तासुर नाम की दानव में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत ही क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध करने को उद्धत हो गया। उसने अपनी असुरी माया का जाल बिछाया और विकराल रूप को धारण कर लिया, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए। अत्यंत ही भयभीत होकर वह जब कुछ समझ ना पाए तब देवगुरु भगवान बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। सभी ने भगवान बृहस्पति देव को प्रणाम किया और उनसे अपनी समस्या कही। समस्या के निवारण के हेतु उनसे प्रार्थना कहा। तब भगवान बृहस्पति देव बोले, मैं तुम्हें पहले वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देना चाहता हूँ। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और फलस्वरूप उनसे वरदान की प्राप्ति की। पूर्व समय में वह चित्ररथ नामक एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में बैठी माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंग बंध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के इस प्रकार के वचन को सुनकर सर्वज्ञानी भगवान शिव शंकर हंस पड़ी और बोले, ही राजन, मेरा व्यवहारिक ज्ञान और दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट जैसे महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण व्यक्ति की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित हो गई और चित्ररथ से संबोधित करती हुई बोली, अरे ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी सर्वज्ञानी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे आज वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी भी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि में प्राप्त हुआ। साप के प्रभाव से त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। तब भगवान बृहस्पति देव आगे कहते हैं, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव का भक्त रहा है। शिव की भक्ति में ही उसकी अनन्य प्रीति भी रही है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति प्रदोष व्रत को किया। संपूर्ण विधि विधान के अनुसार व्रत का पालन किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय की प्राप्ति कर ली और देवलोक में शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर एक शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए।
यह शत्रुओं को विनाश का कारक बनता है, शत्रुओं को पराजय करता है और आपको विजय की प्राप्ति कराता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य का कल्याण होता है। जिस व्रत के प्रभाव से देवता विजयी हुए वह मनुष्य के लिए सोचो कितना पुण्यों को देने वाला है, कितने प्रकार के लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय। हे भोले भंडारी, हम सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दोस्तों, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।